जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माई जीएस स्टेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी में भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं भारत के पड़ोसी देशों पर। तो भारत की बात करें तो भारत के जो स्थित भारत के चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं उसके सात सात देश हैं। ठीक है, अगर हम दूरी के हिसाब से बात करें तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान व अफगानिस्तान। तभी अगर हम समुद्री स्थल से लगे हुए भारतीय पड़ोसी राज्य करें देश की बात करें तो वो भी 7 देश आते हैं, जिसमें आपका बांग्लादेश आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा और आपका ठीक है। तो आज हम चर्चाएं करते हैं भारत के पड़ोसी देशों पे, जिसकी हम बात करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश। अब बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा टका है, इसकी लंबाई है 96.7 किलोमीटर। ठीक है, इसकी भाषा है बंगाली भाषा। बात करते हैं चाइना की, तो इसकी राजधानी बीजिंग है, इसकी मुद्रा युआन है, इसकी हाइट है, इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर, इसकी भाषा है मंदारिन, जो विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, बात करते हैं पाकिस्तान की। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा इसकी पाकिस्तानी रुपया है, इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। ठीक है, इसकी भाषा है उर्दू। बात करते हैं नेपाल की। राजधानी इसकी काठमांडू है, मुद्रा इसकी रुपया है, लंबाई इसकी 1751 किलोमीटर है और भाषा इसकी नेपाली है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी नेपथाव है, इसकी मुद्रा क्यात है, इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर और इसकी भाषा है बर्मी भाषा। बात करते हैं भूटान की। भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसकी राजधानी थिम्पू है, मुद्रा इसकी न्यूगुल्ट्रम है, इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर और इसकी मुद्रा है दखो नंजा। अंत में बात करते हैं अफगानिस्तान की। इसकी राजधानी काबुल है, इसकी मुद्रा है अफगानी, इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर तथा इसकी जो भाषा है वो है पश्तो भाषा। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश आपका भारत से लगने वाली सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है, जो 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं ये आजाद कब हुआ। तो ये 26 मार्च 1971 को इसे आजादी मिली थी। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, अब ये क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा इसकी टका है, भाषा बंगाली भाषा है, जो कि 1956 में लागू हुई थी। इसमें 8 प्रांत हैं। संसद का नाम इसकी जाति संसद है। पशु इसका बंगाल टाइगर है। फल इसका कटहल का फल है। नदी इसकी सुरमा नदी है, जो राष्ट्रीय नदी है। वृक्ष इसका आम है। राष्ट्रीय पुष्प इसका वाटर लिली है और राष्ट्रीय खेल इसका कबड्डी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बात करते हैं भारत के राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से? तो हम बात करेंगे इनके पहले तो आता है आपका पश्चिम बंगाल, फिर आएगा आपका असम, मेघालय, फिर आता है आपका त्रिपुरा और फिर आता है आपका मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जो भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम चाइना की। चाइना जो कि तिब्बत पर कब्जा कर रखा था इसने, उसको अब भारत का क्या हो गया? पड़ोसी देश हो गया। जो चाइना की सीमा लगती है वो लगती है 3488 किलोमीटर, यानी 3400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी, अब इसकी बात करें अगर इसकी आजादी की, तो 1 अक्टूबर 1949 को ये आजाद हुआ था। ये भारत से 2 साल बाद आजाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं राजधानी की। तो इसकी राजधानी बीजिंग है, मुद्रा इसकी युआन है, भाषा इसकी मंदारिन है, इसमें 34 प्रांत पाए जाते हैं। ठीक है, संसद की बात करें इसकी, तो नेशनल पीपुल कांग्रेस यानी एनपीसी इसकी संसद का नाम है। इसका राष्ट्रीय पशु इसका पांडा है, राष्ट्रीय फल इसका कीवी है, राष्ट्रीय नदी यांगसी टी क्वांग, ठीक है, जिसे येलो रिवर कहता है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें हम तो इसको गिंगको इसकी वृक्ष है राष्ट्रीय। इसके पुष्प की बात करें तो पियोनी इसका राष्ट्रीय पुष्प है। इसके खेल की बात करें तो टेबल टेनिस इसका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
भारत के वह राज्य जो चीन से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो 4+1 पे क्या आता है, एक तो आपका यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है और आपके राज्य आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले नंबर पर कौन आता है, आपका लद्दाख आता है जो कि सबसे ऊपरी हिस्से पे लगता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, फिर सिक्किम आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये तो हो गई आपके चीन के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ये कब आजाद हुआ था, ये अपना दुष्ट पाकिस्तान है जो कि अपना भारत का इधर पे पश्चिम में आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं तो 14 अगस्त 1947 को इसको आजादी मिली थी। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, इसकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, भाषा इसकी उर्दू है, प्रांत इसमें 8 प्रांत हैं, इसका सबसे बड़ा शहर कराची है, ठीक है। संसद का नाम है नेशनल असेंबली मजलिस ए शूरा। इसका राष्ट्रीय पशु मारखोर है, राष्ट्रीय फल इसका आम है, राष्ट्रीय नदी इसकी सिंध नदी है, राष्ट्रीय वृक्ष इसका है सेड्रस देवदार है, राष्ट्रीय पुष्प है इसका जैस्माइन का, जिसे हम लोग इंग्लिश में जैस्माइन या हिंदी जैस्मिन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो ये पाकिस्तान और भारत की जो सीमा इसकी साझा करता है वो है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगती है उसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। और जो भारत और चाइना के बीच में लगती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। वो 1914 में निर्धारित हुई थी और ये आपकी 1947 में निर्धारित हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य, ठीक है। तो भारतीय 2 तो केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं और 3 आपके सिंपल राज्य लगते हैं। तो 2 में आपकी बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये 3 नीचे के आपके सिंपल राज्य हैं, जिसके क्रम है पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से पश्चिम में या उत्तर से दक्षिण के राज्य बताओ, तो आप बताएंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है दोस्तों। या पूछ लिया है दक्षिण से उत्तर की क्रम बताइए, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं नेपाल की। तो नेपाल जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, ठीक है दोस्तों। ये आजाद हुआ था 25 सितंबर 1768 में, ठीक है दोस्तों। इसकी राजधानी है काठमांडू, इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया, इसकी भाषा नेपाली है, इसमें 7 प्रांत पाए जाते हैं, इसकी संसद है राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। इसका राष्ट्रीय पशु है बेटा दोस्तों गाय, राष्ट्रीय फल है इसका सहतूत यानी रसबेरी, राष्ट्रीय नदी इसकी करडाली है, राष्ट्रीय वृक्ष इसका पीपल है, राष्ट्रीय पुष्प इसका बुरुंसु है, बुरुंस, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, बुरुंस का है। अगर हम इसकी खेल की बात करें तो वॉलीबॉल है जो कि 2017 से स्टार्ट है। उससे पहले गिल्ली डंडा, जिसे हम लोग आम भाषा में गिल्ली डंडा बोलते हैं, वो चलता था। इसमें एक चीज भी है, राष्ट्रीय धर्म इसका हिंदू धर्म है, ठीक है दोस्तों। हिंदू धर्म इसका राष्ट्रीय धर्म है। अब हम बात करते हैं नेपाल से भारत के लगने वाले राज्य। तो सबसे ऊपर आपका उत्तराखंड है जो कि नेपाल के पश्चिम में लगता है, फिर नेपाल के दक्षिण में उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है। पूर्व की बात करें तो आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल लगता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चर्चा करते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं म्यांमार की, ठीक है, जो कि इसका पुराना नाम बर्मा है। यह भारत से 1935 में अलग हो गया था और 4 जनवरी 1948 को यह अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी बात करते हैं राजधानी। तो इसकी राजधानी नेपथाव है जो कि पुरानी राजधानी रंगून थी, ठीक है। मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्यात है। भाषा की बात करें तो इसकी भाषा बर्मी भाषा है, ठीक है। इसमें 14 प्रांत हैं। इसकी संसद का नाम असेंबली ऑफ यूनियन है। इसमें फल इसका राष्ट्रीय फल ककड़ी है, राष्ट्रीय पशु इसका बाघ है, ठीक है, इंडो चाइना बाघ, ठीक है। और नदी की बात करें तो इसकी इरावती नदी है। पुष्प की बात करें तो पैडोक इसके राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। अगर इसके राष्ट्रीय खेल की बात करें तो चिन्ह इसका राष्ट्रीय खेल है। यह भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी बात करते हैं कि भारत के कौन से राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। बात करते हैं भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है, तो अराकाम योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच में सीमा स्थापित करता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे।
अब बात करते हैं भूटान की, ठीक है। तो इसकी भारत के साथ सीमा साझा होती है सिर्फ और सिर्फ 966 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। राजधानी की बात करें तो इसकी थिम्पू राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो नुबुल इसकी मुद्रा है। भाषा की बात करें तो इसको दखु नंजा इसकी भाषा है। इसके अंदर 20 प्रांत हैं, ठीक है। इसकी संसद का नाम है तुसोइंग। पशु इसका है, इसका राष्ट्रीय पशु ताकिन है, ठीक है। राष्ट्रीय फल है इसका मिस्मी ताकिन, ठीक है दोस्तों। नदी की बात करें इसकी तो मानस नदी है। वृक्ष की बात करें तो साइप्रस का वृक्ष है, इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। और पुष्प की बात करें तो ब्लू पोपी इसका राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की, तो तीरंदाजी इसका राष्ट्रीय खेल है। बात करते हैं कि भूटान भारत के साथ, भारत के जो राज्य हैं वो कितनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर सिक्किम है, फिर असम और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान से, ठीक है। तो अफगानिस्तान भारत से जो सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि पाकिस्तान यानी जम्मू कश्मीर के वह राज्य जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है, जो पीओके के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसकी बात करें तो यह 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हुआ था। इसकी राजधानी काबुल है। मुद्रा इसकी अफगानी है। भाषा इसकी पश्तो है। प्रांत इसमें 34 प्रांत आते हैं। इसकी संसद का नाम सोरा है। इसका राष्ट्रीय पशु जो है स्नो लियोपार्ड है। फल की बात करें तो आड़ू है। नदी इसकी बात करें तो हीरमंद या हेलमंद, ठीक है दोस्तों। वृक्ष की बात करें तो अफगान पाइन है। अगर पुष्प की बात करें तो ट्यूलिप है। और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुजकाशी, ठीक है। ये तो आपके हो गए भारत से लगने वाले स्थलीय देश, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत से लगने वाले समुद्री देश, ठीक है। तो भारत से लगने वाले समुद्री देश की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ भारत के जो पड़ोसी देशों में श्रीलंका आता है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं श्रीलंका के बारे में, ठीक है। भारत के समुद्री देश के बारे में, ठीक है, जो कि श्रीलंका है। तो श्रीलंका की बात करें तो इसको आजादी 4 फरवरी 1948 में मिली थी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे इसकी नई राजधानी है। पहले इसकी राजधानी कोलंबो हुआ करती थी। इसकी बात करें तो श्रीलंकाई रुपया है। इसकी भाषा की बात करें तो सहेली भाषा है, सहेली या तमिल भाषा है, ठीक है। इसमें 9 प्रांत हैं। इसकी संसद का नाम डाइट है। पशु इसका राष्ट्रीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय फल इसका कटहल है। राष्ट्रीय नदी इसकी महावेली गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका सिलोन है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो इसका लिली का पुष्प है, ठीक है। अगर हम इसकी खेल की बात करें तो वॉलीबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। जय हिंद।